रेडी? स्टार्ट। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हाल में आरबीआई को आशानुरूप रेपो रेट में 35 आधार अंकों की वृद्धि करनी पड़ी। कोरोना के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए उसने अब तक 5 बार रेपो रेट में वृद्धि की है। अप्रैल 2022 में यह 4% था, जो अब बढ़कर 6.25% हो गया है। रिजर्व बैंक के प्रयासों का ही परिणाम है कि महंगाई की दर नवंबर में घटकर 10 माह के निचले स्तर 5.88% रह गई, जबकि अक्टूबर में यह 6.77% थी। आरबीआई की तरफ से महंगाई की अधिकतम सीमा 6% तय की गई है। महंगाई पर नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि मुद्रास्फीति की दर ब्याज दर से अधिक होने से वास्तविक ब्याज दरें ऋणात्मक होने लगती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम होने लगती है। महंगाई को कम करने का आरबीआई के पास सबसे बड़ा हथियार रेपो रेट ही है। रेपो रेट के बढ़ने का अपना ही अर्थशास्त्र होता है। इसके बढ़ने से ब्याज दरों में वृद्धि होने लगती है। होम लोन एवं वाहन लोन की दरें बढ़ जाती हैं। इससे एक तरफ बचतों को प्रोत्साहन मिलता है, तो दूसरी ओर बैंक से ऋण लेने वाले हतोत्साहित होते हैं। निवेश में कमी आने से समग्र मांग एवं जीडीपी पर इसका असर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाने के साथ ही विकास दर के अनुमान को भी घटाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई की नीतिगत कठोरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति मजबूत बनी हुई है। दूसरी तिमाही में विकास दर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि निजी उपभोग के बढ़ने से मांग धीमी गति से ही सही परंतु निरंतर बढ़ रही है। सरकार का पूंजीगत व्यय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट भी इस बात का समर्थन कर रही है कि भारत में किए जा रहे नीतिगत सुधारों और विवेकपूर्ण नियामक उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक लचीला बनाया है। जाहिर है कोरोना की चुनौतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में आरबीआई अर्थव्यवस्था को दिशा दे रही है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक विकास को संतुलित करने के उद्देश्य से आरबीआई के समक्ष मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे अधिक विकास और रोजगार की संभावनाओं में तेजी लाई जा सके। इस संदर्भ में रेपो रेट
बढ़ाकर मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक स्थिरता, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने में आरबीआई की भूमिका पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। स्टॉप पैरा। वैश्विक स्तर पर बदलते अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी थे जो आरबीआई को रेपो रेट में वृद्धि करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। स्टॉप। कोरोना के बाद बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं यूक्रेन रूस युद्ध ने दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। स्टॉप। मुद्रास्फीति से जूझती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। स्टॉप। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विश्व के केंद्रीय बैंक अपनी अपनी ब्याज दरों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। स्टॉप। आरबीआई निरंतर इस बात का प्रयास कर रहा है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव कम से कम ही हो एवं भारत दुनिया में सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था भी बना रहे। स्टॉप। अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर के अधिक होने के कारण वहां का फेडरल बैंक भी ब्याज की दरों में निरंतर वृद्धि कर रहा है। स्टॉप। गत अप्रैल से अमेरिका का फेडरल बैंक इसमें 3.75% की बढ़ोतरी कर चुका है। स्टॉप। इन स्थितियों में फेडरल बैंक का अनुसरण करते हुए आरबीआई को भी अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। स्टॉप। अन्यथा विदेशी ब्याज दर के बढ़ने से विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकालने लगेंगे।